भगवान राम का अयोध्या में गृह प्रवेश होने जा रहा है। जो उनका नया मंदिर बना है, भव्य मंदिर, हाँ गृह प्रवेश होने जा रहा है। उस पर विपक्ष ताबड़तोड़ सवाल खड़ा कर रहे हैं, ताबड़तोड़ सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं पत्रकार साहब? अपना दिल का बात था बताइए, हमें अनुभव बताइए। देखिए, दिल की बात इसमें बताना क्या है, हम हिंदू हैं। हाँ। और हिंदू राष्ट्र हमारा भारतवर्ष है। तो दिल की बात अगर है तो हर व्यक्ति जो भारतवर्ष में रहता है और जो हिंदू है, मैं हिंदू का बात इसलिए कर रहा हूं कि हिंदू का पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम भगवान का कहें तो घर में गृह प्रवेश होने जा रहा है, उनको स्थान मिल रहा है। तो हर भारतीय को इसके लिए खुशी है, बिल्कुल खुशी है। क्योंकि जो पहले बाहर ताला लटका रहा बहुत दिनों तक, कल्याण सिंह जी ने उन ताला तोड़वाया और कहीं ना कहीं जो बहुत सारी गोलियां भी चली, वहां बहुत सारे लोग जो मारे गए, बहुत सारे का बलिदान है उस पे। मुगलों के द्वारा यह कहा गया था, पुरातत्व विभाग यह साबित किया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला मिला कि यहाँ पर राम भगवान का मंदिर था और पुरातत्व विभाग इसकी पुष्टि की। तब जाकर यह जो है काम आगे बढ़ा और इसी का लड़ाई था। तो मुगलों के द्वारा राम भगवान का जन्म स्थान जो था उसको हाईजैक यानी कब्जा कर लिया गया और कब्जा करके वहां पर मस्जिद खड़ा कर दिया गया था। इसी का लड़ाई था। राइट। तो ये लड़ाई जो था ये सर्व जग जाहिर है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो है मोदी जी, विपक्ष के सवाल जो खड़ा कर रहा है, मैं इसमें आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी और आदित्य योगीनाथ है ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी का देन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का देन नहीं है और आदित्य नाथ योगी का देन नहीं है ना। किसका देन है? ये जो है पूरे हिंदू राष्ट्र के जो पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, है ना, तो इसके लिए सभी का प्रयास इसमें शामिल है। हाँ, ये मुखिया हैं आदित्यनाथ योगी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए भरपूर पहल किया और इन्हीं के कार्यकाल में यह बड़ा चीज होने जा रहा है, गृह प्रवेश होने जा रहा है। तो सीधी सी बात है, ये कहने की क्या बात है, ये तो जग जाहिर है कि उनके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना क्या जरूरी है इसमें? 22 जनवरी को दीपोत्सव इसलिए मनाना चाहिए कि दीपावली मनाते हैं ना, तो दीपावली मनाते हैं, राम भगवान आए थे वनवास से लौट के, उसी खुशी में ना दीपावली मनाया जाता है भाई। तो उससे भी बड़ा दिन है। जो घर से बाहर कर दिया गया था, उनको ताला लगा दिया गया था, कल्याण सिंह ताला तोड़वाए और आदित्यनाथ योगी प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है भैया, लेकिन इनके कार्यकाल में यह कार्य किया जा रहा है तो विपक्ष को मिर्ची लग रहा है। अरे भाई, तो आपको मिर्ची काहे लग रहा है? अरे आप भी तो हिंदू हैं। अब अगर आप हिंदू नहीं हैं तो भारत का एक नागरिक हैं, तो आपको यह खुशी होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया और पुरातत्व विभाग साबित किया कि यहाँ पर मंदिर था और राम भगवान का मंदिर था। तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रहा है? मिर्ची लगने का कारण क्या है आप समझिए पत्रकार साहब। भाजपा पार्टी जो है राम के नाम पर फसल काटती है, वोट फसल जो होता है वो राम के नाम पर काट लेती है और दूसरों को उसको फायदा नहीं उठा पाता है, इसीलिए उसका भाई तो विपक्ष बुड़बक न है। देहाती शब्द में आपको कहते हैं विपक्ष बुड़बक न है। भगवा रंग को हाईजैक किया बीजेपी, उस समय आप कहाँ थे? तो भगवा रंग से चिढ़े उसको। अरे भैया, तो भगवा रंग को हाईजैक कर लिया बीजेपी, उसका रंग है भगवा। सूर्य से राम को पकड़ लिया, सूर्य से राम को पकड़ लिया। आडवाणी जी रथ लेके चले तो फलना चिल्ला बहुत सारा ड्रामा खेला किए थे, यहाँ तक आज उन लोग पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा। तो तुमको मिर्ची, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। हम तो यह कहेंगे वह हुई में शामिल हो और हिंदू का विरोध करोगे तो विनाश हो जाएगा। जो हिंदू का विरोध किया है उसका विनाश हुआ है। हिंदू राष्ट्र एकता जिंदाबाद, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व जिंदाबाद का नारा लगाओ
और स्वर्णिम अक्षर में जो लिखा जाएगा 22 जनवरी का, वह 22 जनवरी को उसमें सहर्ष शामिल हो। अगर नहीं शामिल हो तो दीपोत्सव मनाओ घर पर बैठ के भैया, मिठाई बांटो, मंदिरों में पूजा करो। सही बात। विपक्ष को हम कहना चाहेंगे और तमाम जो लोग हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग खुशी मनाइए, सब लोग खुशी मनाइए, काहे विरोध कीजिएगा। विरोध करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं बिहार में जो ईसाई बन चुके हैं। वो क्या जाने गए, वो क्या जानने गए, वो तो परिणत हो चुके हैं। अरे हेल्थ विभाग को सुधारिए, स्वास्थ्य विभाग को सुधारिए भैया। अब आप बिहार सुधारने चले हैं, हिंदू भगवा रंग और फलना रंग और चिल्ला रंग करके और यहाँ जो लड़ाई करवाना चाहते हैं ना, बिहार इतना बुड़वक नहीं है और हिंदू इतना बुड़वक नहीं है। अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के महत्व को जानता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के प्रति समर्पण की भावना हर हिंदू में निहित है और वह जरूर जो है ना इसका स्वागत करेगा। आपके कहने से मानेगा लोग नहीं। तो विपक्ष तो बुड़वक है, अब विपक्ष का विनाश निश्चित है, निश्चित है। जो इसमें सहर्ष शामिल होगा ना उसका विकास निश्चित है, लेकिन जो इसको विरोध करेगा उसका विनाश निश्चित है। और मताधिकार जो है ना लोगों का अधिकार है। अब मताधिकार करने वाले लोग जानते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू का जो विरोध करेगा उसको हमको कैसे जवाब देना है। चलिए ठीक है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।